खबर है 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जारी किया जा चुका है। अभी बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर एक बड़ा एग्जाम अलर्ट सामने आया है। अगर आप क्लास 10th या 12th के छात्र हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो को स्किप करना मतलब अपने नंबर खुद कम कर देना। क्या कॉपी चेकिंग में ऐसे बढ़ सकते हैं 20 से 25 नंबर? यही सवाल इस समय हजारों छात्रों के मन में है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर छात्र यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि नंबर सिर्फ पढ़ाई से मिलते हैं, जबकि असली फर्क कॉपी, प्रेजेंटेशन और अटेम्प्ट करने के तरीके से पड़ता है। जरा इमेजिन कीजिए, एग्जाम सेंटर का माहौल, एंट्री गेट पर चेकिंग, अंदर इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आंसर सीट बांटी जा रही है, छात्र जल्दी में है, नर्वस है और यहीं से छोटी छोटी चूक शुरू हो जाती है। और यही वो पॉइंट है जहां नंबर बढ़ भी सकते हैं और यहीं पर छूट भी जाते हैं। पेपर शुरू होने से पहले दिए गए इंस्ट्रक्शन में कई संकेत होते हैं, लेकिन ज्यादातर छात्र उन्हें ध्यान से नहीं सुनते। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वह सिर्फ सही जवाब नहीं देखता, वह यह भी देखता है कि स्टूडेंट ने आंसर किस तरीके से लिखा है, समझ कर लिखा है या बस सिर्फ पन्ने भर दिए हैं। अब समझिए वो 3 तरीके जिनसे कॉपी चेकिंग में आपके 20 से 25 नंबर कैसे बढ़ सकते हैं और आप सीधे फेल होने से बच सकते हैं। और अगर आप तेज स्टूडेंट हैं तब तो आपके नंबर में 4 चांद लग जाएंगे। पहला तरीका, आंसर की साफ और स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन। हेडिंग, पॉइंट्स और स्टेप में लिखा गया आंसर एग्जामिनर को साफ दिखाता है और उसे मार्क्स देने से आसानी होती है। यहीं से स्टेप मार्किंग और पार्टियल मार्क्स मिलते हैं। दूसरा तरीका, सवाल को समझकर एग्जैक्ट जवाब लिखना। कई छात्र क्वेश्चन पढ़े बिना रिलेटेड बातें लिख देते हैं, जिससे मार्क्स रुक जाते हैं। लेकिन अगर आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन से जुड़ा है तो एग्जामिनर पूरा या आधा मार्क्स देने की कोशिश करता है। तीसरा तरीका, आंसर शीट में बेसिक डिटेल्स और इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से फॉलो करना। रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, डायग्राम, लेबलिंग, रो वर्क अलग रखना। ये छोटी छोटी चीजें कॉपी को व्यवस्थित बनाती है और एग्जामिनर का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है कि स्टूडेंट ने सही प्रयास किया है। ध्यान रहे, नंबर बढ़ाने का मतलब कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने एग्जाम में कितनी समझदारी से कॉपी लिखी है। ज्यादातर छात्र फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें कुछ आता नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं करते, यानी लिखते नहीं। और अगर आप एग्जाम से ठीक से पहले कैन रहते हैं तो इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनते हैं और हर आंसर को सोच समझ कर लिखते हैं, तो मार्क्स बचाना और बढ़ाना दोनों पॉसिबल है। एग्जामिनर भी वही कॉपी आगे बढ़ाता है जिससे अफोर्ड और क्लियरिटी साफ दिखाई देती है। इसलिए पैनिक नहीं, अवेयरनेस की जरूरत है। एग्जाम हॉल में हर कदम सोच समझ कर लें और याद रखें, अगर आप अवेयर है तो सेफ है। यही समझदारी आपको फेल होने से बचाती है और अच्छे नंबर तक पहुँचाती है। और ऐसे ही न्यूज या अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए जो आपकी परीक्षा को 4 चांद लगा दे, इसे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हम लाइफ टाइम तक के लिए न्यूज या अपडेट सबसे पहले बताएंगे। तो चलिए, जय हिंद।